राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की। आपको आपके भूत और भविष्य को जानने के लिए उस काल द्वार में प्रवेश करना होगा। आप और आपका राज्य चहुं ओर से संकट से घिर जाएगा। बात हमारे राज्य की है तो उसके रक्षार्थ के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यहाँ तो 2 द्वार हैं, तो हमें किस द्वार में प्रवेश करना चाहिए? इस तरह तूने मुझे जल नहीं दिया पुत्र, ठीक उसी तरह भविष्य में तुझे तेरे अपने तुझे जल से तड़पते हुए दिखेंगे पुत्र। ओ बाबा उठो। हे प्रभु, ये हमने क्या किया? एक साधु महात्मा का इतना बड़ा अपमान। ये क्या हो रहा है? ये भविष्य का द्वार हमें अपनी ओर खींच रहा है। ये महाराज, पूरे राज्य में भीषण गर्मी है। सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। यहां तक कि शिप्रा में जल की एक बूंद भी नहीं बची है। अब फसल कैसे सींचेंगे महाराज? हाँ मंत्री जी, हमारी चिंता का कारण भी यही है। प्रजा की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है। उनके पास जल की एक बूंद भी नहीं है महाराज। मंत्री जी, आप सभी राज्य अधिकारियों को जल संकट से बचाव के कार्य में लगा दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी प्रजा को जल और अन्न की समस्या हो। उज्जैन के समीप सभी नगरों की यही स्थिति है। सभी खेत खलिहान खाली पड़े हैं। न खाने को भोजन है, न ही पीने को जल। और बच्चों की स्थिति तो बहुत ही गंभीर है महाराज। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। यह अकाल हमारी मृत्यु का कारण न बन जाए महाराज। हाँ मंत्री जी, हाँ, किंतु हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। यदि बात केवल धन की होती तो हम किसी भी प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करते, किंतु ये तो एक प्राकृतिक आपदा है मंत्री जी। हम क्या करें? महाराज, भीषण गर्मी के कारण जो खेत सूखे पड़े थे उनमें आग लग चुकी है। लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं महाराज। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कोई कुछ भी करने में असमर्थ है महाराज। आग चारों तरफ फैलती जा रही है। महाराज,
ऐसे तो पूरा राज्य ही अग्नि में भस्म हो जाएगा। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। हे प्रभु, हे महाकाल, हमारी रक्षा कीजिए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। राज्य में एक भी जल स्रोत नहीं है कि हम इस अग्नि को शांत कर सके। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, ये कैसा भविष्य लिख दिया है अवंतिका का। नहीं, ये हमारा राज्य नहीं हो सकता। ये अवश्य ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। हमें इसे शीघ्र ही समाप्त करना होगा। हमें पुनः भूतकाल में प्रवेश करना होगा। हाँ, भूतकाल में प्रवेश करना होगा। ठहरो राजन, तुम इस द्वार में केवल एक ही बार प्रवेश कर सकते हो। यदि पुनः प्रवेश करना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। नियति कैसे निर्धारित होती है? नियति हमारे कर्मों पर आधारित होती है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी नियति तय होगी। सही उत्तर। तुम प्रवेश कर सकते हो। पुत्र, 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 सुनो पुत्र, मुझे बहुत प्यास लग रही है पुत्र। थोड़ा पानी मिल सकता है? जी बाबा, रुकिए, अभी लेकर आता हूं। ले लीजिए बाबा, जल ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत आभार पुत्र, बहुत बहुत आभार पुत्र। मैं कुछ दिनों से बहुत बीमार हूं। क्या कुछ दिनों के लिए अपने घर में मुझे आश्रय दे सकते हो पुत्र? उपचार नहीं हुआ तो शीघ्र मेरी मृत्यु हो जाएगी पुत्र। नहीं नहीं बाबा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। आइए। तुम्हारा बहुत बहुत आभार पुत्र, बहुत बहुत आभार। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। तुम पर कभी कोई विपदा नहीं आएगी पुत्र। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए।
हमने अपना भूतकाल सुधारा है, अब हमें पुनः भविष्य काल में प्रवेश करना चाहिए। हे भविष्य के द्वार, हमें स्वीकार करो। मंत्री जी, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार फसल बहुत ही अच्छी आई है। चहु और हरियाली फैल रही है और वातावरण भी बहुत ही अच्छा है। हाँ महाराज, ऐसा अंदेशा था कि इस बार अल्पवृष्टि होगी, किंतु बाबा महाकाल की कृपा से इस बार अच्छी वर्षा हुई है। अवश्य मंत्री जी, अवश्य। सब बाबा महाकाल की कृपा है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। प्रणाम महाराज। महाराज, अन्न भंडार से सूचना आई है कि अन्न का उत्पादन इस बार बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, किंतु महाराज एक समस्या आई है कि हम इतने अधिक अन्न का संरक्षण कहाँ करेंगे। यह तो अधिक ही प्रसन्नता की बात है मंत्री जी। अधिक अन्न के संरक्षण के लिए नई व्यवस्था लागू की जाए। जी महाराज। महाराज, मेरा एक सुझाव है। कहिए। कि इस वर्ष हमारे यहाँ जो अन्न का अधिक उत्पादन हुआ है उसे हमारे निर्धन पड़ोसी राज्यों को वितरित कर देना चाहिए। यह तो अति उत्तम सुझाव है। अवश्य ऐसा ही कीजिए। जी महाराज, आज्ञा दें। अब हमारा भूत और भविष्य काल दोनों ही सामान्य स्थिति में है और अब हमें पुनः उस महात्मा से भेंट कर उनका धन्यवाद करना चाहिए। किंतु वो महात्मा मिलेंगे कहां? रमता जोगी बहता पानी, कभी ना बोले झूठी बानी। देखा राजन, कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं, इसलिए वर्तमान में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। सत्य वचन महात्मा, सत्य वचन। वर्तमान सही है तो भविष्य में किसी प्रकार का कोई दुख न रहेगा। हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हम सभी को यही शिक्षा देंगे कि भूत में जो हुआ सो हुआ, किंतु भविष्य में सदैव अच्छे कर्म करो, तभी सदैव प्रसन्न रहोगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महात्मा, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री महाकाल पुत्र, जाओ और अपना शासन संभालो। जय श्री महाकाल प्रभु। जय श्री महाकाल।
महानायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की